हैं। सहरसा में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई है। नौहट्टा थाना के मोहनपुर गांव में सरपंच नबी अहमद और उसके मामा के बीच रास्ते को लेकर विवाद हुआ। इस विवाद में जमकर लाठी डंडे चले। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे लोग उग्र हैं और लाठी डंडे चला रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में दोषियों को कड़ी सजा देने का भरोसा दिया। तो दो पक्षों में रास्ते को लेकर जमकर विवाद हुआ और मामा और भांजे के बीच ये विवाद हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। रास्ते को लेकर ये विवाद हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से लाठी डंडे चले, पत्थर ईंट बरसाए गए एक दूसरे पर। और एक तस्वीर आप देख सकते हैं, अस्पताल में घायलों को रखा गया है, भर्ती कराया गया इलाज के लिए। और उसके पड़ोसी अपने भाई के बीच में हुआ था जमीन का। वहाँ पे जो कुछ भी हुआ प्रशासन जब आए, मेरे चाचू मेरे भाई और पापा गवाही दिए वहाँ पे। उसके बाद वो सब यहाँ पे आए दरवाजे पे, मेरे चाचू चले आए, बोला क्या इसके घर में कोई नहीं है, लूट लो। उसके बाद जब वो सब पीछे के रास्ते से जब घर में घुसे कुछ टाइम मैं और मेरी बहन और मेरे भाभी घर में मौजूद थे। उसके बाद हम चिल्लाए, जब दिखने लगा हमको, जब मेरी काफ़ी चिल्लाने लगी, हम चिल्लाने लगे। मेरे चाचा दौड़ के आए और जब बचाने की कोशिश की गई तो उसके लूंगी पे लड्डू था, जब 15,000 रुपया छीन लिए और मंदिर का क्या नाम इसका परवेज का वो फुरसा से मारे मेरे चाचू से। उसके बाद चाचू बेहोश हो गए। नौहट्टा थाना अंतर्गत जो है मोहनपुर गांव का एक वीडियो वायरल हो रहा है, पथराव का, मारपीट का, क्या है पूरा मामला सर? मोहनपुर पंचायत पठान टोला के सरपंच हैं नबी अहमद। इनको अपने मामा के साथ जमीन है, रास्ता को लेकर के विवाद है। इसी रास्ता को लेकर पैक्स अध्यक्ष जो हैं जहांगीर खान और नबी अहमद दोनों ये रास्ता तो इनके मामा से खुलवा दिया। मामा का रास्ता जो रुका हुआ है, लेकिन नबी अहमद ने फिर जहांगीर खान को बोला कि तुम हम लोगों के बीच में क्यों पड़ा। इस बाबत में दोनों में झगड़ा झंझट मारपीट हुई, जिसका दोनों पर केस नौहट्टा थाना में हुई है। और अब बात 5 मई से लगे लॉकडाउन के बाद बिहार में अनलॉक की शुरुआत की। आज से बिहार में अनलॉक 1 की शुरुआत हो गई है। पटना की सड़कों पर इसका असर भी दिख रहा है। जानकारी दे रहे हैं संवाददाता आनंद अमृतराज। आज से बिहार में अनलॉक 1 की शुरुआत हो गई है और हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पटना के डाक बंगला चौराहे की। चहल पहल तेज हो गई है और जाहिर सी बात है कई सारी छूट दी गई है अनलॉक 1 में। सबसे महत्वपूर्ण है कि शाम 5 बजे तक जो दुकानें हैं वो खुली रहेंगी और अल्टरनेट डे इन्हें खोलने की इजाज़त दी गई है। इसके अलावा शाम 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। इसमें ज़्यादा ढील नहीं दी गई है। निजी और सरकारी कार्यालय में 50% उपस्थिति के साथ शाम 4 बजे तक कार्यालय भी खुले रहेंगे। तो ये बड़ी रियायत है, क्योंकि जो निजी संस्था था वो बंद थे, जिसकी वजह से कामकाज काफ़ी प्रभावित हो रहा था। लेकिन अब सरकार ने तय किया है कि निजी और सरकारी कार्यालय में 50% उपस्थिति के साथ शाम 4 बजे तक कार्यालय खुले रहेंगे। वाहनों को दिन में भी परिचालन की छूट मिल गई है, ये महत्वपूर्ण है। और जो लोग पैदल जा रहे हैं उनको भी जाने की छूट मिल गई है। यानी कि पहले अगर आप बेवजह निकलते थे तो आप पर कार्रवाई होने का डर था, पुलिस आप पर कार्रवाई कर सकते थे। लेकिन अब वाहनों को दिन में परिचालन की छूट मिली है। रात में अभी भी बेवजह आप अपने वाहन से नहीं निकल सकते हैं। सार्वजनिक जो वाहन है उनमें जो क्षमता है वो 50% क्षमता के साथ बैठ सकते थे। ये कुछ महत्वपूर्ण रियायतें दी गई हैं लॉकडाउन अनलॉक 1 में। लेकिन फिलहाल स्कूल, कॉलेज, जो कोचिंग संस्थान है वो सब बंद रहेंगे। धार्मिक जो स्थल है वो बंद रहेंगे। शॉपिंग मॉल और जो सिनेमा हॉल, क्लब वगैरह, जिम वगैरह है वो सब बंद रहेंगे। और सार्वजनिक स्थान पर अभी भी बड़े समारोह की इजाज़त नहीं होगी। तो ये तमाम तरह की जो रियायत अनलॉक 1 में दी गई है और जो कड़ाई है वो हमने आपको बताया। तो जाहिर सी बात है अनलॉक 1 का आज पहला दिन है और दूसरे दिन के मुकाबले आज सड़क पर कुछ चहल पहल ज़्यादा दिखाई दे रही है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। और हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं कि फिलहाल क्या कुछ स्थिति है। आनंद, आपसे जानना चाहेंगे, लॉकडाउन खत्म हो गया है लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ है,
क्या ये बात लोग समझ रहे हैं? अनलॉक 1 के दौरान क्या लोग कोरोना के नियमों का पालन करते दिख रहे हैं, या लोग ये मान चुके हैं कि कोरोना पूरी तरह से खत्म हो चुका है? आनंद, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लोग ये मान चुके हैं कि लॉकडाउन के साथ कोरोना खत्म हो चुका है, या लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं और जो एहतियात बरते जाने चाहिए वो दिख रही है? चलिए आनंद से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आज से बिहार में अनलॉक 1 की शुरुआत तो हो गई है और लोगों के चेहरे पर एक खुशी जरूर दिख रही है, लेकिन लोगों को यह समझना होगा कि लॉकडाउन खत्म हुआ है, कोरोना खत्म नहीं हुआ है। आपको बता दें कि आज से शाम 5 बजे तक दुकानें खुलेंगी और तमाम जिलों के डीएम को यह अधिकार दिया गया है कि कौन से दिन कौन सी दुकानें खुलेंगी, ये जिले के डीएम तय करेंगे। शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक, हालांकि इस दौरान नाइट कर्फ्यू रहेगा। निजी वाहन से आवागमन हो सकेगा, आप निजी वाहन से आ जा सकेंगे, पैदल आ जा सकेंगे। ऑनलाइन शैक्षणिक भी संस्थान जो है वो बंद रहेंगे, हालांकि आपको बता दें कि ऑनलाइन जो पढ़ाई चल रही थी वो जारी रहेगी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज जुड़ चुके हैं। आनंद, लॉकडाउन आज से खत्म हो गया, अनलॉक की शुरुआत तो हो गई, लेकिन यह मानना पड़ेगा कि लॉकडाउन खत्म हुआ है, कोरोना खत्म नहीं हुआ। क्या लोग कोरोना के गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं, क्योंकि सख्ती अब भी जारी है? देखिए अली, निश्चित तौर पे आज से अनलॉक 1 की शुरुआत हो गई है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पटना के बेली रोड की तस्वीर। अमूमन इस वक्त भीड़ थोड़ी कम रहा करती थी आज के पहले, लेकिन जैसे ही आज अनलॉक 1 की शुरुआत हो गई और इसमें आप अपने निजी वाहन से भी अब सड़क पे उतर सकते हैं, अपने निजी वाहन से भी कहीं जा सकते हैं। इसके लिए मूवमेंट थोड़ा ज़्यादा ही दिख रहा है। लोग अभी भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो बिना मास्क, भैया ओए कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी मास्क क्यों नहीं लगाते हैं? मास्क लगा रखे, अभी खांसी काफ़ी ज़्यादा हो गया है इसलिए हटा दिया। चाची इधर आइए, चाची इधर आइए, इधर आइए। आज से छूट मिल गया है, ये मास्क लगाते रहिएगा ना? हम मास्क लगाते हैं। हा? मास्क लगाते हैं। आप लोग जैसे आज से छूट मिला तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि लापरवाही फिर से आ जाएगी? नहीं, लापरवाही नहीं करना है। लापरवाही करना है, मौत को दावत देना है। लापरवाही करना, मौत को दावत देना, ये महत्वपूर्ण है। देखिए अलीम, हम यही बताने की कोशिश कर रहे थे, कुछ लोग ऐसे जो लापरवाही में दिखे, कुछ लोग ऐसे जो अलर्ट है। तस्वीर देखिए पटना के बेली रोड की तस्वीर, चहल पहल कुछ ज्यादा, और जाहिर सी बात है अनलॉक 1 में कई सारी छूटें दी गई हैं, तो ये भीड़ आपको दिखेंगे ही। लेकिन हमें और लोगों को सचेत होना होगा, और सचेत इस बात को लेकर होना होगा कि सरकार ने ढील हम ही लोग को के हित को देखते हुए दी है, तो उसका पालन हम पूरी ईमानदारी से करें और कोई ऐसी गलती न करें कि जिससे फिर से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ जाए। क्योंकि अब ये 1 हफ्ता के लिए ढील दी गई है। अगर सरकार को लगता है कि इस 1 हफ्ते के ढील का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है तो हो सकता है कुछ और कड़ाई हो जाए। अभी भी कई सारी रियायतें दी गई है, लेकिन कई सारी रियायतों की जरूरत है। हम आपको तस्वीर एक और दिखा रहे हैं, ठीक हमारे बाईं ओर तस्वीर दिखा रही है सरकारी कार्यालय विश्वेश्वरैया भवन बिहार सरकार का, और आज से इसमें 50% उपस्थिति के साथ कर्मचारी काम करेंगे शाम 4 बजे तक। वही निजी जो कार्यालय है वो भी शाम 4 बजे तक खुलेंगे 50% उपस्थिति के साथ। तो ये कुछ ऐसी रियायतें हैं जो जरूरत थी, क्योंकि सरकारी कामकाज तेज गति से हो, प्राइवेट काम भी तेज गति से हो, विकास के काम न रुके, इसका खास ख्याल रखा है सरकार ने। और यही वजह कई सारी रियायतें दी गई है, लेकिन कड़ाई भी बरतने की पूरी कोशिश की जा रही है और जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि आप अपने स्तर से। चलिए आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो रोज जैसी तस्वीरें नहीं